इस समय हम आपको बता रहे हैं कि आप पहला क्वेश्चन जो कंप्रहेंशन का आता है वो कैसे लिखोगे। एक चीज़ बताएं बेटा, जितना हम यहाँ आपको बता रहे हैं अगर आप यही देखते रहो तो ध्यान रहे इसी ढंग से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे। सारा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे बेटा, जैसे कंप्रहेंशन, लेटर, आर्टिकल, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन आप रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते रहें तभी आपको फ़ायदा होगा बेटा। एक अभी हमने कंप्रहेंशन वाला आपको पीछे बताया है, आपको समझ आ गया होगा कितना सरल आता है बेटा, बहुत सरल आता है और जवाब भी बहुत शॉर्ट कट होता है। लेकिन आप अपनी किताब पढ़ोगे दुनिया भर की लंबाई चौड़ाई लिख के बताया गया होगा, ऐसा नहीं बेटा। उसको समझो और वह पूछ क्या रहा है यह आपको जवाब देना है। ठीक है, आइए एक एक्सरसाइज आज हम फिर आपको करा रहे हैं कंप्रहेंशन के, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। देखिए बेटा, लिखा है कंप्रहेंशन का, तुम्हारे आंसर से है, तुम्हारे सामने आंसर है। देखिए, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सुबह तड़के जगना स्वास्थ्य और खुशहाली प्रदान करता है। द मैन हु राइजेज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। वह इंसान जो देर से जगता है दिन के दौरान बहुत कम आराम प्राप्त करता है। एनीवन हु लाइज इन बेड लेट, कोई भी हु लाइज इन बेड लेट इज कंपेल्ड टू वर्क टिल ए लेट आवर इन द मॉर्निंग। कोई भी व्यक्ति जो देर तक बिस्तर पर पड़ा रहता है वह देर शाम तक कार्य को करने के लिए बाध्य होता है। नंबर, ही हैज़ टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज। वह बिना शाम के एक्सरसाइज के ही उसे रहना पड़ता है। विच इज सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ। जो शाम की एक्सरसाइज उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स हिज वर्क विल प्रोड्यूस नो बेटर रिजल्ट दैन दैट ऑफ द अर्ली राइजर। इन सारे प्रयासों के उसके सारे प्रयासों के बावजूद उसका कार्य देर से उठने वाले व्यक्ति का कार्य सुबह तड़के उठने वाले व्यक्ति के कार्य की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं देता है। द रीजन फॉर दिस इज दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। परिणाम यह होता है कि वह सुबह तड़के की तरोताज़ा वातावरण का लाभ नहीं ले सकता है। सम पीपल से, अगला स्टैंजा है, सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं कि द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। कुछ लोग यह कहते हैं कि आधी रात का शांत समय कार्य करने के लिए सबसे अच्छा समय है। सेवरल ग्रेट थिंकर्स से, कई महान विचारक कहते हैं कि दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। कई महान विचारक यह कहते हैं कि वे केवल सबसे अच्छा उस समय लिखते हैं जब आधी रात के समय वे तेल के दिए को जलाते हैं। फिर भी इट इज़ ट्रू टू से, यह कहना सत्य है कि फ्यू मैन है, बहुत कम आदमी, हैव ए ग्रेट एंड क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट। बहुत कम लोग आधी रात के समय महान और साफ दिमाग रखते हैं, मतलब स्वस्थ दिमाग रखते हैं। ठीक है, व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप, जब आधी रात के समय शरीर को आराम और निद्रा की आवश्यकता होती है। दोज हु वर्क एट दैट टाइम, वह लोग जो उस समय काम करते हैं, सून रुइन हेल्थ, वह अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर देते हैं। बैड हेल्थ इन द लॉन्ग रन हैज़ ए बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। लंबे समय के दौरान बुरा स्वास्थ्य उनके कार्य के गुण पर भी बुरा प्रभाव डालता है। पूरा स्टैंजा आपको समझ आ गया। अब इसमें से प्रश्न किया गया है
उसका इसी में जवाब आपको लिखना पड़ेगा। कितना सरल सा लिखना है, आइए हम आपको बताते हैं। बहुत सरल बेटा, देखिए पहले तो लिखोगे आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, नो नोटंकी के ऊपर सेक्शन फैक्शन नहीं। आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, हैंड्स, अर्ली राइजिंग से लेकर के वर्क तक, ठीक है। अब क्वेश्चन पहला क्या है, इसको देखो बेटा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये आप क्वेश्चन ए, इसको आप ऐसे उतारोगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आंसर लिखोगे। आंसर कैसे लिखोगे, अब पहले इसका आंसर पता कर लो। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ राइजिंग अर्ली इन, पहली लाइन में बेटा कैसे लिखोगे, अर्ली राइजिंग, देखो अर्ली इन, राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। देखो इतने जवाब है बेटा, ठीक है। तो सीधे सीधे इतना पूरा कर दो, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इतना लिखना है। तो कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, एबव पैसेज, ठीक है, कामा। अब पूरा यही उतार दो, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यही आपका जवाब है। यही आगे इसे लिख दो, आपका जवाब हो गया बेटा। पूरी बात सुनो। अब क्वेश्चन दूसरा देखो बेटा, व्हिच इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। ये क्वेश्चन आप यहाँ उतारोगे, पूरा स्टैंजा पढ़ा आपने, बताइए सबसे अच्छा समय कार्य करने के लिए क्या है। बहुत सारे लड़के ये लिख देंगे बेटा, देखो ये लिख देंगे द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। नहीं बेटा, अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पर व्हिच की जगह क्या लगा दो, अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, बस यही लिखना बेटा, अर्ली मॉर्निंग। तो व्हिच की जगह अब ये जो है लड़का तो ये लिख देगा, जबकि वह जवाब गलत हो जाएगा बेटा। आप अंधे न मानो, पूछ रहा है कि व्हिच इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, कार्य करने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है, अर्ली मॉर्निंग है। आपको सभी मालूम है, इसको पूरा स्टैंजा पढ़ने से आपको यही मालूम हो रहा है ना, अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। तो आप लिखोगे इन द ओपिनियन, देखो स्टाइल चेंज कर रहे हैं, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, एबव पैसेज। अब जवाब क्या खोजा आपने, अर्ली राइजिंग इज द, अर्ली राइजिंग, अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। सुबह तड़के जो है कार्य करने का सबसे अच्छा समय होता है, बस ये जवाब है। अब अगला देखो क्वेश्चन है, व्हिच इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन बर्न द मिडनाइट ऑयल। यानी कि बर्न द मिडनाइट ऑयल एक्सप्रेशन का, इसका क्या एक्सप्रेशन का क्या अर्थ हुआ, ठीक है। तो आप बताइए क्या हुआ, आधी रात के समय तेल जलाना, यानी कि आधी रात के समय कार्य करना, साफ साफ बात है। तो कैसे जवाब देखो, बस ये कार्य करना, टू वर्क। तो कैसे लिखो बेटा, द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन बर्न द मिडनाइट इज, देखो द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन बर्न द मिडनाइट ऑयल इज क्या, टू वर्क, टू वर्क एट मिडनाइट, टू वर्क एट मिडनाइट, बस और कुछ नहीं बेटा, यही तो है ना। द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या हुआ, टू वर्क एट मिडनाइट, बस यही जवाब है। तो आप कैसे लिखोगे बेटा, क्वेश्चन तो पहले इसे उतारोगे, फिर उसके बाद इन द आइज ऑफ, इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, एबव पैसेज, बिल्कुल शॉर्ट कट जवाब है बेटा, नो नौटंकी, कामा। आप लोग को देखो क्वेश्चन से जवाब मिला, यहाँ तो पूरा उतारोगे, द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन बर्न कामा बर्न द मिडनाइट ऑयल इज टू वर्क एट मिडनाइट या टू वर्क इन द मिडनाइट, दोनों सही होगा। टू वर्क एट मिडनाइट, चूंकि यहाँ मिडनाइट लिखा है बेटा, तो टू वर्क एट मिडनाइट लगा दोगे तो इतने है, टू वर्क एट मिडनाइट, इतना का जवाब है बस। तो बस इतना लिख करके द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन बर्न द मिडनाइट ऑयल इज
टू वर्क एट मिड नाइट, ये जवाब है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन क्या बेटा, अल्टीमेटली लिख लोगे ना, यहाँ पूरा आगे लिख देना बस। पाठक की राइटिंग नहीं बनती, अगर राइटिंग बनती होती तो हम भी अपना प्रचार करने के लिए बढ़िया राइटिंग बना के लिखते, राइटिंग हमारी बनती नहीं यार, दुख इस बात का है। अल्टीमेटली व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लेट राइजिंग, लेट उठने से क्या बुरा प्रभाव पड़ता है बेटा? आपने पढ़ा कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, स्वास्थ्य को बर्बाद करेगा और आपके कार्य के गुण पर भी बुरा प्रभाव डालेगा ना बेटा। आपके कार्य के, ये लिखा ना, बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे इसको? चलो पहले तो क्वेश्चन से उतारोगे, फिर लिखोगे इन द व्यू ऑफ, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, एबव पैसेज कामा। ठीक है, अब जवाब क्या है? अल्टीमेटली द इफेक्ट ऑफ लेट राइजिंग, द इफेक्ट ऑफ लेट राइजिंग रूइन लीड्स बैड हेल्थ, लीड्स देखो ये बैड हेल्थ एंड द बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क। बैड, अरे यार फिर समझो क्या, अल्टीमेटली द इफेक्ट ऑफ लेट राइजिंग, द इफेक्ट ऑफ लेट राइजिंग लीड्स क्या, लीड्स क्या, बैड हेल्थ, बुरा स्वास्थ्य देता है, और बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क। बस इतना ही लिखना है बेटा। अब दुनिया भर की नौटंकी लिखने से कोई फायदा नहीं है, साफ साफ बात है। बुरा स्वास्थ्य देता है और कार्य के गुण पर बुरा प्रभाव डालता है, बस ये लिखना है, कर लोगे ना? ये देखिए, अब इसके बाद अगला ई आता है। ई में क्वेश्चन वगैरह नहीं उतारना बेटा, आंसर नंबर ई, इधर वर्ड इधर सिनोनिम, क्वेश्चन आंसर फ्रेज मीनिंग। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ फोर्स इन सेंटेंस, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में फोर्स माने मजबूर करना, देखो तो कंपेल्ड माने मजबूर करना, तो यहाँ वर्ड के नीचे लिखो फोर्स्ड, लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दो कंपेल्ड, सिनोनिम पूछा है ना तो कंपेल्ड लिख दो, लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा बेटा, हु इज ए मैन दैट डज हिज डेली रूटीन वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, वह कौन सा इंसान है जो सुबह तड़के अपने रूटीन वर्क को करता है? अरे तो अर्ली राइजर, तो हु की जगह क्या और क्या लिखना है? अर्ली राइजर। तो यहाँ पूरा क्वेश्चन आप उतारोगे लाइन में, और यहाँ पर आंसर केवल लिखना बेटा अर्ली राइजर। क्या लिखोगे? अर्ली राइजर, राइजर माने उठने वाला, अरे यार राइजर, अर्ली राइजर, हु की जगह केवल अर्ली राइजर लिखना है बस, बाकी आपका जवाब। अरे यार इधर पूरा क्वेश्चन उतारो, इधर लिख दो अर्ली राइजर, बस काम खत्म, यही जवाब है आपका। नौटंकी नो नौटंकी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट? क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट में स्वस्थ दिमाग, एक्टिव दिमाग। क्लियर ब्रेन का मतलब क्या हुआ? हेल्दी एंड एक्टिव माइंड, हेल्दी एंड एक्टिव माइंड। तो अब आपको इसको लिखो फ्रेज, फ्रेज उतारो, द मी क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट यहाँ उतार देना, और यहाँ पर लिखना एक्टिव एंड हेल्दी माइंड। क्या लिखोगे? एक्टिव एंड हेल्दी माइंड, हेल्दी माइंड माने स्वस्थ दिमाग। ठीक है, बस यही आपका जवाब हुआ। इस प्रकार से जब शॉर्टकट आप जवाब लिखोगे तो एग्जामिनर बहुत प्रभावित होगा बेटा, और पूरे के पूरे 15 में 15 नंबर आपको देगा बेटा। थैंक यू।